ऑनलाइन क्लासेस 1 में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यहाँ देखेंगे और समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये टाइप का एक क्वेश्चन परीक्षा में फिक्स है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन है 135 और 225 तो सर्वप्रथम जो है 135 से भाग कर लेते हैं हम लोग, 225 में भाग कर लेते हैं, 225 में भाग कर लेते हैं। और 225 में भाग करने के लिए देखिएगा 135 से लगाएंगे एक बार में, तो यहाँ जो आपका फंक्शन आया है वो 135 आया है। 5 में से 5 लिस्ट तो 0 हुआ, और 12 में से 3 लिस्ट तो 9 हो गया, और 1 में से 1 गया तो कट, मतलब 0 शेष बचा। फिर इसी प्रकार से 90 से भाग करना होगा, 135 में भाग करना होगा, 135 में। तो सर इधर देखिएगा एक बार में हम लोग लगाने का काम करेंगे, 90 लगाने का काम करेंगे। ये सब चीज जो है फंक्शन घटने का काम होता है। 5 में से 0 लेस तो 5, और 13 में से 9 लेस होगा तो 4 होगा। इस तरीका से अब जो है यहाँ से 45 से भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे, 90 में भाग करेंगे, 90 में तो लगा सकते हैं 45 दूनी के 90। जब तक रिमाइंडर में पूरा के 0 न आ जाए, यहाँ 2 अंक है, दोनों का शेषफल जब तक 0 न आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। और यहाँ तक ही नहीं बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, और यहाँ जो है वो पुनः कर सकते हैं, पुनः करके a है, ये दोनों में सबसे बड़ा जो होगा वो आपका a के मान होगा। तो a बराबर हो गया 225, अब बराबर जिससे भाग दे रहे हैं वो आपका b का मान होगा, मतलब 135 है। Q मतलब जितना बार में लगा रहे तो एक बार में लगा रहे, और प्लस R मतलब रिमाइंडर, मतलब नीचे जो घट करके फंक्शन आ रही है। उसी प्रकार से है जो कि अगला स्टेप इस ढंग से लिखेंगे, यहाँ वाला जो मैटर है वो इधर लिखने का काम करेंगे 135 से। अब 135 जो है कैसे भाग करने का काम किए हैं 90 से, और कई बार में लगाए हैं तो एक बार में, और घट करके कितना आया है तो 45 आया है। इसी प्रकार से आगे जो लिखने का काम करेंगे वो आपका 90 यहाँ चलाएगा, और इक्वल टू कैसे भाग किए हैं तो 45 से भाग किए हैं, और गुना कई बार में लगाए हैं तो 2 बार में लगाए हैं, और प्लस घट करके कितना आया है तो वो आपका 0 आया है। इसी प्रकार से जब तक गुना करके इसके बराबर नहीं आ जाए जब तक छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार से महत्तम समावर्तक बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। और देखिएगा एक टाइप का क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार पूछता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कि पहले तो अंक जो है वो आपका 140 है, और बोला अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो तोड़ रहे 2 से लगाएंगे तो 70 बार में, और 2 से लगाएंगे तो 35 बार में, और 5 से लगाएंगे तो ये 7 बार में लगता है। उसी प्रकार से यहाँ जो है मैटर आया 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7 आया है। इसी तरीका से बोला कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसे हम इस ढंग से लिख सकते हैं, कि 2 है ये पहले, और 2 कै गो है तो 2 गो, तो माथा पर 2 कर दिए, और 5 कै गो है तो 1 गो है, तो 5 पर पावर 1 कर दिए, और 7 कै गो है तो 1 गो है। इसी प्रकार से 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए हैं। अगर आप लोग को समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए।
और एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है 80 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका परिणाम कितना आएगा।